चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद पर पहुंचे। हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 2024 के चुनाव से पहले मुंबई में आज विपक्ष का मजमा लग रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इस वक्त मुंबई में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इंडिया गठबंधन के बीच अब पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। बैठक को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है और साथ ही बैठक का एजेंडा भी लगभग सामने आता नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार क्या 28 दलों के महाजुटान के बाद क्लियर होगा कि इंडिया की कमान किसको मिलने जा रही है और इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। हालांकि इस बैठक में इंडिया का स्ट्रक्चर फाइनल होगा, किन मुद्दों पर आम सहमति बननी है इस पर भी मुहर लग सकती है। पीएम मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा, यह भी आज की बैठक से तय हो जाएगा। साथ ही गठबंधन के हेडक्वार्टर पर भी फैसला होगा। रिसर्च विंग तैयार की जाएगी। गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता तय किए जाएंगे जो गठबंधन का रुख मीडिया के सामने साफ रखेंगे और विपक्ष की मीडिया और सोशल मीडिया टीम भी एक बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर एजेंडा तैयार है, लेकिन मुहर लगनी बाकी है। आखिरकार इसकी कमान किसके हाथों होगी? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लेकिन इसका संयोजक कौन होगा? तो कुल मिलाकर लोगों को लेकर चर्चा हो रही है कि कौन सा लोगो रहेगा, झंडा क्या होगा, झंडे में कौन से रंग रहेंगे और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी किस तरह से तैयार होगी, कितनी कमेटियां बनेंगी, कौन कौन प्रवक्ता होंगे जो इंडिया गठबंधन की बात को जनता के सामने लेकर जाएंगे या मीडिया के सामने लेकर जाएंगे। अब बैठक का एजेंडा जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर एक कंफ्यूजन बढ़ गया है। एजेंडा में कहा गया कि बैठक में गठबंधन के लोगों पर चर्चा होगी, यानी कि जो भी उसका सिंबल तैयार होगा, लेकिन उसे आखिरी रूप भी दिया जा चुका है। यह साफ नहीं है कि बैठक में ये लोगो, ये जो सिंबल है, क्या जारी होगा। जबकि पहले कहा गया था कि 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को विपक्ष का ये जो लोगो है, जो सिंबल है इंडिया अलायंस का, वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस पर कंफ्यूजन बढ़ गया है। अब कंफ्यूजन किस बात को लेकर है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बहरहाल हमारे संवाददाता राजेश कुमार मुंबई से हमारे साथ है, दिनेश मौर्य भी हैं और सचिन चौधरी भी है, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक भी किया था। इंडिया टीवी पर आपने देखा था। आखिरकार ये बताइए राजेश, मैं आप तीनों से पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों के पास जो खबर आई होगी, ऐसा क्या हो गया लोगों को लेकर या फिर जो सिंबल को लेकर कि ये रिलीज होते होते रुक गया? बिल्कुल, देखिए ये इसका ठीक जवाब अभी INDIA के नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है कि आखिर जो लोगो आज अनावरित होने वाला था, जो मीडिया के सामने, देश के सामने जो लोगो आज पेश करने वाला था अलायंस, उसका समय जो है वो कल तक क्यों टाल दिया गया है। सचिन, आपने ये खबर ब्रेक की और बताया कि आज लोगो अनवील नहीं हो रहा, क्या कुछ पता चल पा रहा है क्या आखिर किस बात पर पेच फंसा है? क्योंकि कल तक तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इंडिया अलायंस के लोग कि हम कल लोगो जो है वो अनवील करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और MBA की जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें वो इस बात का जिक्र करते थे कि 31 तारीख को रात को जब इनफॉर्मल मीटिंग होगी उसके बाद लोगों को अनावरण किया जाएगा और डिनर होगा। लेकिन अब इसे कल के लिए टाल दिया गया है और उसको एजेंडे में रखा है, पहले एजेंडे में नहीं था। लोगों को जो एजेंडे का सबसे पहला जो मुद्दा है वो लोगों पर डिस्कशन और सहमति बनने के बाद उसका अनावरण है, ऐसा बताया गया है। तो पहला ही मुद्दा लिया गया है, जब फोटो अप होगी कल और उसमें पहले चर्चा होगी, सहमति बनाई जाएगी और उसके बाद उसका अनावरण किया जाएगा। तो जो हमें जानकारी मिल रही कि जो पहले 9 डिज़ाइन बनाए गए थे उसमें से कुछ लोगों की सहमति थी, अब कुछ लोगों की सहमति नहीं है, तो इसमें और सजेशन मंगाया गया है और कुछ टेक्निकल उसमें जो है अड़चन आ गई है, ऐसा उनका कहना है। तो इसको कल फिर डिस्कस करके एक बार फिर बहरहाल थोड़ा और इंतजार करते हैं। वैसे भी सचिन या फिर राजेश या फिर दिनेश, आपके पास तो खबर आई जाएगी कि आखिरकार इसकी क्या वजह रही है, तब हम आपसे जानेंगे और जो हमारे व्यूअर्स वो भी जान पाएंगे कि आखिरकार असली वजह क्या थी, क्यों रोक दिया गया था लोगों के अनावरण को। बहरहाल अब से करीब 6 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर करारा अटैक किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के बीच म्यूजिकल चेयर चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ सिद्धि के लिए बना है और साथ ही संबित पात्रा ने इंडिया के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चुटकी ली है, इसका मतलब भी बताया है।
आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है CMP बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है CMP का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने करारा पलटवार किया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से PM मोदी घबराए हैं, इसलिए हम तुम क्यों, कहां, कैसे, लेकिन जैसे दलों को NDA में बुला लिया। संजय सिंह ने कहा कि अगला PM इंडिया का बनेगा और अडानी का नहीं। जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने 38 दलों की मीटिंग बुला ली। 26 के जवाब में 38। और कैसे कैसे दलों को बुलाया, हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। जिसके एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं बोले आओ मीटिंग में NDA की। 9 साल तक उनको NDA याद नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मुंबई में नीतीश कुमार के पक्ष में लगे पोस्टर इंडिया मांगे नीतीश कुमार के नाम से लगे हैं। विले पार्ले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यह बैनर लगा है। JDU विधायक कपिल पाटिल ने यह पोस्टर लगवाया है। तो पोस्टर वॉर की भी शुरुआत हो चुकी है, हर कोई दावा कर रहा है। आज से मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में विपक्ष के इंडिया अलायंस के 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही अलग अलग पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष या पार्टी के सर्वोच्च नेता को PM पद का उम्मीदवार का दावा ठोकना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी PM पद की उम्मीदवारी पर दावा ठोका जाने लगा है। हम इस समय मुंबई के विले पार्ले स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर इंडिया मांगे नीतीश कुमार नाम की पोस्टर लगे हुए हैं। और ये पोस्टर विधायक कपिल पाटिल की तरफ से लगाया गया है, जो JDU के महासचिव भी हैं। और इस तरह की के पोस्टर अगर आप देखें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आपको कई जगहों पर दिखाई देगा। और इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा यहाँ पर बैनर पोस्टरबाजी आपको दिखाई देगी। हाईवे के दोनों तरफ सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के इस समय बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नाम टॉस किया जा रहा है उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से कि देश मांगे नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार ये पहले ही कह चुके हैं, ना ही उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालच है, ना ही वो कन्वेनर यानी संयोजक बनना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेताओं को अभी भी ये उम्मीद लगी हुई है, लगातार उनके पार्टी के नेताओं से ये बयान दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो साफ छवि है बिहार में, उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है अगर उन्हें PM का कैंडिडेट बनाया जाए। आला नेताओं का कल से ही आना शुरू हो गया था, शुरुआत हो चुकी थी। ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये सभी नेता पहुंच चुके थे। और आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। और इस बैठक के आयोजकों में उद्धव गुट भी अहम है, इसलिए CM एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव गुट पर पोस्टर्स के जरिए वार किया है। मुंबई में जगह जगह बाला साहब ठाकरे के पोस्टर लगे हैं और बाला साहब के इस पोस्टर के जरिए उद्धव ठाकरे पर अटैक किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि शिवसेना को मैं कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। इसकी 2 दिन की बैठक मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वॉर होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के पोस्टर मुंबई के अलग अलग हाईवे के इलाकों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ महायुति यानी शिंदे गुट, BJP और अजित पवार गुट की तरफ से पोस्टर लगाया गया। आप देखें तस्वीर में, मैं शिवसेनाची कांग्रेस होऊ देणार नाही। ये जो एक पोस्टर अभी आपने देखा डिजिटल डिस्प्ले पर सांता क्रूज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे दिखाई दिया,
उसका साफ मकसद दूसरी तरफ हाईवे पर जो इंडिया गठबंधन विपक्ष की अलायंस की जो बैठक होने वाली है उसके ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एक बड़ी सहयोगी है और यहाँ तक कि आज की जो मेज़बानी है इंडिया अलायंस की मुंबई में वो उद्धव गुट की शिवसेना ही कर रही है। कहीं ना कहीं इस पोस्टर के ज़रिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने की कोशिश की है बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से कि जो उद्धव ठाकरे के बाला साहब ठाकरे थे, संस्थापक थे शिवसेना के, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि वो कभी भी पार्टी अपनी शिवसेना ख़त्म कर देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। वही मैसेज देने की कोशिश की गई है, मी शिवसेनाची कांग्रेस होऊ देणार नाही। मराठी में जो लिखा है उसका यही मतलब है कि मैं कभी भी शिवसेना को कांग्रेस बनने नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल वॉर है वो महाराष्ट्र में इस समय जोरों पर चल रहा है, क्योंकि आज 2 दिन की जहां एक तरफ बैठक इंडिया अलायंस की होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति यानी शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और बीजेपी की 2 दिन की भी बैठक होने वाली है जो मुंबई के वर्ली इलाके में होगी। और वहां पर भी 48 लोकसभा सीट जो महाराष्ट्र के हैं उसको लेकर रिव्यू की जाएगी और किस तरीके से रणनीति की जाए ताकि इंडिया अलायंस की जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में है उसको काउंटर किया जाए, इस बारे में चर्चा होगी। तो बहरहाल पोस्टर वॉर तो शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन का जो मुंबई में अभी मीटिंग होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, उसमें अहम पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। तो 63 नेता आएंगे, 28 दल हैं। कौन इंडिया गठबंधन का संयोजक होगा, एक बहुत बड़ा यह सवाल है कि किसको कमान दी जाएगी, कोऑर्डिनेशन की या फिर पूरे गठबंधन की, कैसे बनेगी समन्वय समिति और कहां होगा इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि एक मुख्यालय भी जरूरत है। दिल्ली का नाम भी सामने आ ही रहा है इसको लेकर। अब मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा, यह तो सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। अब मोदी वर्सेस कौन होगा, कब तक विरोधी मौन रहेंगे, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।